पाकिस्तान खित्ते में किसी भी का हिस्सा नहीं बनेगा। पाकिस्तान सिर्फ अमन के लिए शराकतदार है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का वाशिंगटन में तकरीब से खिताब। कहते हैं पाकिस्तान अमेरिका और ईरान में कशीदगी कम करवाना चाहता है। अमन के क़याम के लिए अमली इक़दामात करना होंगे। अफगानिस्तान में अमन के बगैर खित्ते में इस्तेहकाम नहीं आ सकता। अफगानिस्तान के मनफी हालात का पाकिस्तान पर असर पड़ा। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मजबूत ताल्लुकात के ख़्वाह हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की वाशिंगटन में रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम से मुलाकात। पाक अमेरिका दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। लिंडसे ग्राहम के मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में कमी लाने और अफगान अमल में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वजीर खारजा की अमरीकी सेनेट की खारजा ताल्लुकात की कमेटी की लीडरशिप से भी मुलाकात। वजीर आज़म इमरान खान ने भारत का मकरूह चेहरा फिर दुनिया को दिखा दिया। कोशिश कर रहे हैं दोनों मुल्कों के ताल्लुकात खराब ना हों। अफगानिस्तान में अमन के लिए भी कोशिशें जारी हैं। वजीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ। आर्मी चीफ और DGISI की भी शिरकत। उधर वजीर आज़म से आर्मी चीफ की मुलाकात भी हुई। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार अफवाज पाकिस्तान के नए तर्जुमान मुकर्रर। मेजर जनरल आसिफ गफूर GOC ओकाड़ा तैनात। मेजर जनरल अजहर वकास DGMI बना दिए गए नए DG ISPR। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कमांड एंड स्टाफ पोजीशनों पर काम का वसी तजुर्बा है। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा, NDU और रॉयल कमांड एंड स्टाफ कॉलेज उर्दन से फारिगुल तहसील हैं। सिंध हुकूमत IG पुलिस की तब्दीली के लिए डट गई। कलीम इमाम को हटाने के लिए विफाक को खत लिख दिया। नए IG के लिए मुश्ताक महर, गुलाम कादिर और कामरान फजल के नाम अरसाल। विफाक से भी IG के लिए 3 नाम मांग लिए। वजीर आला और वजीर आज़म के दरमियान मामले पर फोन पर बात भी हुई। मुर्तजा वहाब का कहना है कार्रवाई कानून के मुताबिक की, यकतरफा कहना गलत है। सिंध हुकूमत और IG में इख्तिलाफात की एक और वजह सामने आ गई। SSP डॉक्टर रिजवान की DIG लाड़काना को रिपोर्ट में अहम इंकशाफात। वजीर आज़म ने फैसल वावडा की टॉक शोज में शिरकत पर पाबंदी लगा दी। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं फैसल वावडा पर पाबंदी 2 हफ्तों के लिए लगाई गई। वजीर आज़म ने कहा इदारों की साख मजरू नहीं करने देंगे। वजीर आज़म ने फलाही प्रोग्राम्स के लिए कमेटी भी बना दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वजारत से अपना इस्तीफा वजीर आज़म इमरान खान को भिजवा दिया। इस्तीफा खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से वजीर आज़म हाउस इरसाल किया गया। रहनुमा MQM ने वजीर आज़म से इस्तीफा फौरी कबूल करने की दरख्वास्त की है। BNP मैंगल का हुकूमत की हिमायत जारी रखने का फैसला। हुकूमती कमेटी और BNP मैंगल के रहनुमाओं की मुलाकात। गवादर से मुतालिक कानून साजी पर इत्तफाक। लापता अफराद के मामले पर भी बात हुई। उधर काफ लीग के हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक इत्तेहादियों को अहम मुशावरत में शामिल ना करने और फंड जारी ना करने का शिकवा था। PTI के हारे अरकान के मुतालिक भी तहफ़्फ़ुज़ात थे। वज़ारत मज़हबी उमूर ने पाकिस्तान की तारीख का महंगा तरीन हज पैकेज बनाने की तैयारियां शुरू कर दी। रवां बरस हज पैकेज में मजीद 1 लाख रुपए से ज्यादा इजाफे की तवक्को। हज पैकेज 5,36,000 रुपए से तजावुज करने का इम्कान। हज फॉर्मुलेशन कमेटी सफरी अखराजात में इजाफे से परेशान। बलूचिस्तान में बारिशों और बर्फबारी का नया सिलसिला आज शुरू होने का इम्कान। सूबे भर में अलर्ट जारी। हालिया बारिशों और बर्फबारी के बायस मुतासिर होने वाले इलाकों में रिलीफ का काम भी जारी। अमरीकी सेनेट में सदर ट्रंप के मुआवजे की कार्रवाई का बाकायदा आगाज। तमाम 100 सेनेटर्स का गैर जानिबदार रहने का हल्फ। ओथ बुक पर दस्तखत भी कर दिए। सेनेट ने डोनाल्ड ट्रंप को हफ्ते की शाम तक इल्जामात का जवाब देने के लिए समन जारी कर दिया। अमरीकी सदर पर इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, अपने खिलाफ तहकीकात में रुकावट डालने का इल्जाम है।
बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के लिए तैयारियां। कौमी टीम का तरबियती कैंप आज शुरू होगा। कजाफी स्टेडियम में कैंप 23 जनवरी तक जारी रहेगा। 3 T20 मैचेस 24, 25 और 27 जनवरी को लाहौर में होंगे। उधर बाबर आजम की जेर क़यादत स्क्वाड का भी ऐलान। हारिस रऊफ, एहसान अली और इमाद बट डेब्यू करेंगे। शादाब खान, इमाद वसीम, शाहीन शाह, शुएब मलिक और मोहम्मद हफीज की वापसी। और आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप आज जनूबी अफ्रीका में शुरू होगा। भारत एजाज का दिफा करेगा। पाकिस्तानी टीम पहला ग्रुप मैच 19 जनवरी को खेलेगी। इवेंट में 16 टीमें शरीक होंगी। फाइनल 9 फरवरी को खेला जाएगा। कर रहे हैं, आइए सुनाते हैं आपको। 96 मिलियन वाज रिलीज, बाकी रिलीज ही नहीं हुए। 15 बिलियन allocated for operational budget और उसमें से आउट ऑफ दिस 6.1 बिलियन हैज बीन रिलीज्ड। 15 में से मतलब पैसे भी नहीं देते हो पुलिस को, सियासत भी पुलिस पे करना चाहते हो, अपने लोगों को बचाना भी चाहते हो। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, उसके बाद नकवी साहब को दे रहा हूँ। आपने आज इल्जामात मुर्तजा वहाब साहब ने दे दिए, इसके अलावा आईजी पे तो चलो आपने कहा निकालो उसको, दूसरा झूठ बोलते हैं। देयर इज नो कंसल्टेशन विद द फेडरल गवर्नमेंट। हम जिम्मेदार लोग हैं। कल आप लोग फरमा रहे थे, कुछ सॉरी आप लोग नहीं, कुछ हमारे दोस्त कह रहे थे कि आपको तो पता ही नहीं। अरे भाई हमें सब इल्म है। ख्वाहिशात का इजहार करना और होता है, मशावरत करना और होता है। अपनी ख्वाहिशात हैं, हमारे खदशात हैं। हम भी स्टेक होल्डर्स हैं सिंध के, हम सिंध की अपोजिशन के नुमाइंदे हैं। हमने सिंध के अवाम की बात करनी है। हमने खदशात बता दिए। अगर आईजी को हटा दिया, कल तो कोई नाम लेने वाला, नो करने वाला कोई नहीं होगा। ये गुलामाना, और लगा किसको रहे, सदके थी वहाँ थेबो साहब। मैं उनकी जात पर बात नहीं करना चाहता। 7 महीने बाकी हैं, 3 साल की पोस्टिंग दे रहे हैं। आखिरी 7 महीने जिसकी रिटायरमेंट में बाकी हो, ये तो इनकी सोच है। नेम नंबर 1 थेबो साहब। तो बात यह कि नाम तो फिर अव्वल तो ये आईजी साहब कहीं नहीं जा रहे, इंशाल्लाह आखिरी वक्त तक जाएंगे इनके लिए हम, क्योंकि हमने अपना केस भेज दिया है। गवर्नर साहब को बताया है, प्राइम मिनिस्टर को भी बता रहे हैं कि सिंध में इनके काम पे नहीं होना चाहिए। नहीं तो लगाना था एडी ख्वाजा को लगा दो, हमारे भी नाम है, आफ्ताब पठान लगा दो, अमीर शेख लगा दो ना। तो बात यह है कि हम समझते हैं कि इन्होंने बड़ा जुल्म किया है, और अगर सब कुछ ठीक था तो क्या एक्शन लिया इन्होंने। सिंध को एड्स लगा दी गई, क्या एक्शन लिया हेल्थ डिपार्टमेंट के खिलाफ, क्यों नहीं निकाला सेक्रेटरी हेल्थ को, क्यों नहीं हटाया फुप्पो को। 2 लाख लोगों को कुत्ते खा गए, क्यों नहीं एक्शन लिया जो भी जिम्मेदार था। थर में हजारों बच्चे मर गए, क्यों नहीं एक्शन लिया। गंदुम की बेरियां चोरी कर दी गई, फूड डिपार्टमेंट में क्राइसिस आ गया, क्यों नहीं एक्शन लिया। कराची को कचरा कुंडी बना दिया, क्यों नहीं एक्शन लिया। सिंध में करप्शन बढ़ गई, क्यों नहीं एक्शन लिया। अस्पतालों में दवाइयां खत्म हो गई, क्यों नहीं एक्शन लिया। स्कूलों में किताबें खत्म हो गई, क्यों नहीं एक्शन लिया। सारा कुछ पुलिस ने किया। आपने तो बड़ा कहा, सिंध को बदनाम तरीन सूबा बनवा दिया, क्यों नहीं एक्शन लिया। शुगर मिले बेच दी, क्यों नहीं एक्शन लिया। सिंध बैंक तबाह कर दिया, क्यों नहीं एक्शन लिया। और आपने क्या कुछ जाली अकाउंट में जो गुल खिलाए, क्यों नहीं एक्शन लिया। तो बात यह है, हम पुलिस को आपके घर की लौंडी नहीं बनने देंगे, हम पुलिस अफसरान को आपका गुलाम नहीं बनने देंगे। बाकी हमारे अपोजिशन लीडर साहब तफसीली बात इन्होंने करनी है, इंशाल्लाह ये बताएंगे कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। कल हमने जब बात कर रहे थे तो सिंध पुलिस के ऊपर सबसे बड़ी बात हमने ये कही थी कि सियासतदानों का अमल दखल जो है उसने सिंध पुलिस को ख़राब किया हुआ है। आज मैं आपके सामने एक रिपोर्ट जिसके बारे में टिकर्स चल रहे थे उसको बड़ी मुश्किल से हमने हासिल किया, और वो रिपोर्ट ये है जो डीआईजी पुलिस को लिखी गई है, और डॉक्टर रिजवान इसके ऑथर हैं। चार्ज किस पे लगता है ज़रा वो सुनते जाइए। इम्तियाज अहमद शेख अपने क्रिमिनल विंग को इस्तेमाल करता है अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ, क्योंकि वो उनमें खौफ पैदा कर सके। उसके आदमियों ने उसके एक सियासी हरीफ जिसका नाम शाहनवाज बरोई है, उसके बेटे को मारा, और उसको भी कह रहा है अगर उसके खिलाफ केस शुरू किया तो एक्शन करेगा वो। इम्तियाज अहमद शेख की भूख ऐसी है कि वो हर वक्त चाहता है कि इलाके की पुलिस
उसके अंगूठे के नीचे रहे और वो हर वक्त एसएसपी को डिस्ट्रिक्ट के प्रेशर में रखता है कि उसके मर्जी के लोगों को उसके इलाके में लगाया जाए।